रेडॉक्स सेल के बारे में पढ़ा है, जिसमें लेफ्ट साइड में जो होता है ऑक्सीडेशन होता है और राइट साइड में रिडक्शन होता है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक 12th क्लास का ही टॉपिक है नन्स इक्वेशन, उसको उन्होंने किस प्रकार से डेराइव किया और उसका किसी रेडॉक्स सेल में क्या यूज हो सकता है उसको देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। नन्स इक्वेशन 12th क्लास का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से, ठीक है। तो नन्स इक्वेशन को देने वाले कौन है? नन्स है, जिसमें एक केमिकल रिएक्शन लिया है जिसमें जो एक्वस सॉल्यूशन होता है किसी भी मेटल के सोल्ट का, जब आयनिक फॉर्म में होता है कोई भी मेटल, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो आप यहाँ देखें कि जितने इलेक्ट्रॉन को वो क्या कहते हैं एडॉप्ट करता है या अपने साथ जोड़ता है, तो उतना ही उसके ऊपर क्या होता है, पहले से पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी कारण जो है वो क्या हो जाता है, जब मेटल में कन्वर्ट होता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 0 हो जाता है, ठीक है। तो अगर इस केमिकल इक्वेशन के लिए अगर नन्स इक्वेशन लिखी जाए तो किस प्रकार से लिखेंगे? ई क्या है, ये सेल के लिए है पोटेंशियल, जो ई नॉट, ये क्या है, नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है कि जो रेडॉक्स सेल है उसमें जो इलेक्ट्रोड जो होते हैं उनको डिप किया गया है सॉल्यूशन के अंदर, तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन दो लगती है। एक तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है और 298 केल्विन टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो उसके लिए इक्वेशन बनती है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, नेचुरल लॉग है ये ln, और जो प्रोडक्ट है अपना वो सॉलिड कंडीशन में तो ऊपर रहता है और जो रिएक्टेंट होता है मेटल जो है आयनिक फॉर्म में वो अपॉन में रहता है। इस तरह से ये एक इक्वेशन बनती है नन्स इक्वेशन, इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए। यहाँ पर R क्या है, गैसियस कांस्टेंट है, जो वैल्यू क्या होता है उसका 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। जो F है वो फैराडे कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू होता है 96,500 कूलम। जो T है वो टेम्परेचर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, केल्विन में होता है 298 केल्विन। और जो नेचुरल लॉग होता है उसका जो वैल्यू लॉग बेस 10 में चेंज करने पर 2.303 हो जाता है। तो ln जो होता है 2.303 लॉग बेस 10, ये क्या होता है m। यहाँ पर एक चीज m और है, जो क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कितने एडॉप्ट किए गए या कितना रिलीज किया गया है। तो जब ये वैल्यू इस इक्वेशन में, ये सारी की सारी वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन बन के आती है E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303, ये माइनस यहाँ से लिया हमने, 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 298 केल्विन टेम्परेचर, n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो F फैराडे है उसको हमने कूलॉम में लिखा है 96,500 इस, और लॉग बेस 10, और ये 1 अपॉन mn प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो आयंस होते हैं वो फ्री किस कंडीशन में होते हैं, सॉल्यूशन में ही फॉर्म होते हैं, सॉलिड स्टेट में आयन फ्री नहीं होते हैं। इसलिए क्या लिखा जाता है, सॉलिड है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है एक्वस सॉल्यूशन, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करते हैं, तो जो सॉलिड स्टेट में होता है उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। और यहाँ पे जो है एक्वस सॉल्यूशन में जो आयंस हैं वो mn प्लस जो इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है। जब इन चीज़ों को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका रिजल्टेंट निकल के आता है E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग बेस 10 1 अपॉन mn प्लस। यहाँ पर n क्या रहेंगे, उस केमिकल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन जो है वो एडॉप्ट किए गए हैं या रिलीज किए गए हैं उनको शो करता है, ठीक है। देखते हैं आगे। अब ये जो नन्स इक्वेशन अपन ने बनाई है उसको डेनियल सेल, जिसको अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं, उस पर अगर अप्लाई करते हैं तो ये अपने पास में डेनियल सेल इक्वेशन है, जिसके अंदर लेफ्ट साइड में जिंक का इलेक्ट्रोड होता है जो डिप किया होता है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, और राइट साइड में जो होता है कॉपर का इलेक्ट्रोड क्यूप्रिक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप किया रहता है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा बनता है एक रेडॉक्स सेल। तो वहीं से ये इक्वेशन लिया है कि इस इक्वेशन के अंदर जो है जिंक जो है सॉलिड स्टेट से जिंक आयन में कन्वर्ट होता है। तो ये तो एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन, और क्यूप्रिक आयन जो है डिपॉजिट होते हैं कॉपर के इलेक्ट्रोड पर,
तो ये +2 से 0 हो रहा है, जो कि क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये ऑक्सीकरण हो गया और ये अपचयन हो गया। अब आप देखें इन दोनों की रिएक्शन, तो राइट साइड में कौन होता है, कैथोड होता है, और कैथोड के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां पर इसके लिए इक्वेशन बनेगी E = E0 - 0.0591/2। अब ये 2 क्यों लिया है, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है जो एडॉप्ट किए गए हैं या रिलीज किए गए हैं कितने हैं, 2 हैं। तो बस उन इलेक्ट्रॉनों को हमें n के रूप में वैल्यू देनी है। ठीक है, log⁻10। अब आप यहां पे देखें log⁻10 1/Cu2+। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये क्यूप्रिक आयनिक फॉर्म में क्या हो गया, Cu2+ की फॉर्म में आ गया। इसी तरह से यहां पर आप देखें एनोड के लिए, एनोड किस तरफ होता है, लेफ्ट साइड में होता है, जहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो उसका जो चार्ज होता है नेगेटिव होता है उस इलेक्ट्रोड पे, क्योंकि ये वहां पे क्या होते हैं, जैसे ये अपने पास में एक रेडॉक्स सेल है, तो यहाँ पर जो जिंक इलेक्ट्रोड होता है उसमें से जिंक आयन क्या होते हैं, उससे सॉल्यूशन में घुलते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे कॉपर इलेक्ट्रोड पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर इसको नाम हम देते हैं लोन। इसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा। ये जो एनोड है, ए फॉर एनोड जो है, उसका टाइप कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अपन लगाते हैं। तो ये का ये वैल्यू इधर भी अपन उस इक्वेशन पे लें तो E = E0 - 0.0591/2। यहाँ पे क्या किया है, एनोड ने, जिंक ने भी क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर किया है, तो log10 और 1/Zn2+। तो अब जो अपन को सेल पोटेंशियल, हमें सेल पोटेंशियल अगर पता करना है तो यहां पर एक फॉर्मूला लगाते हैं। E सेल जो होता है उसे क्या करते हैं, E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। ठीक है, तो राइट में क्या होता है, रिडक्शन होता है, लेफ्ट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो वही अपने यहां पर किया है, सेल पोटेंशियल अपने को पता करना है E, तो कैथोड में से E एनोड को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर देखें आप, कैथोड का वैल्यू ये रहा अपने पास, कैथोड की वैल्यू ये रही और एनोड की वैल्यू ये रही। तो इनको जब अपन सोल्व करते हैं तो हमारे पास में ये जो इक्वेशन बन के आती है, इसी इक्वेशन का ही क्या होता है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है रेडॉक्स सेलों में ई सेल को पता करने के लिए। तो ई सेल = E0 सेल माइनस 0.059/2 log⁻10, और यहाँ पर जिंक आयन ऊपर रहेगा और क्यूप्रिक आयन जो है वो नीचे रहेगा जब उस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। अब देखें आप, जो भी जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है उसे अगर लिखें तो किस प्रकार से लिखा जाता है, ये है अपने पास में रिएक्टेंट, ए रिएक्टेंट के A मोल, बी रिएक्टेंट के बी मोल क्या कर रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉन जो है उनका ट्रांसफर वाला इलेक्ट्रॉन का, और प्रोडक्ट के C और D हैं, और उनकी जो मोल्स हैं वो कितने हैं, C और d हैं। तो नल्स इक्वेशन इस समीकरण के लिए, इस इक्वेशन के लिए लिखेंगे तो E सेल = E0 सेल माइनस RTNF ln C⁻C, यानी कि जो मोल्स हैं ये क्या है, अपने पास प्रोडक्ट हैं, तो प्रोडक्ट C और D है उनका मोल्स जो हैं वो C और D हो गया, जो क्या कहाँ रह जाएंगे, उसके घात में चले जाएंगे, अपॉन ये रिएक्टेंट हो गए जो अपॉन में रहते हैं, नीचे रहते हैं, ए के मोल स्मॉल a और रिएक्टेंट बी के मोल जो है वो स्मॉल बी है। तो इसके लिए E सेल = E0 सेल माइनस, जब इसको R, T और F की वैल्यू रख के इसको सॉल्व करते हैं तो 0.0591/n जो भी इलेक्ट्रॉन है, और log Q जो है इसके लिए रिएक्शन कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, ये किस कंडीशन में होगा, जब ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो आशा है कि आज का ये टॉपिक जो नल्स इक्वेशन के बारे में है, ये आपको हेल्प करेगा आने वाले एग्जामों में समीकरण जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, और अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए।